हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 5th की मैथ की 4th यूनिट करेंगे। एक्सरसाइज है बच्चों 4.4 वैदिक मैथमेटिक। बच्चों हमारी चल रही है, हमने 3 एक्सरसाइज कर ली है 4.1, 4.2 और 4. आज हम करेंगे 4.4। इसमें बच्चों हमें करने हैं मल्टीप्लाई बाय निखिलम सूत्र ऑन बेस 10। तो हमें 10 को बेस मानकर निखिलम सूत्र की हेल्प से मल्टीप्लाई करने हैं। तो बेस है बच्चों हमारा 10। बेस का मतलब है कि जो हमारे को यहाँ डिजिट दी हुई है बच्चों वो 10 के आसपास ही होगी, या तो 10 से थोड़ी सी ज्यादा होगी या 10 से थोड़ी सी कम होगी। तो बच्चों आपको करने हैं मल्टीप्लाई। तो नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हो इस तरह से करते हो, आप टेबल बोलते हो 9 का, 9 2 जा 18, 8 लगाते हो, 1 कैरी लगाते हो, 9 1 जा 1 और 9 और 9 और 1 10। तो ये आपका आंसर आ जाता है। लेकिन बच्चों जो आज हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इस मेथड से नहीं करेंगे, हमारा मेथड अलग होगा। हम करेंगे निखिलम की हेल्प से। तो इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले जो हमारे को यहाँ डिजिट दी हुई है 12 और 9, इसको आपको सीधा करना है। ये आपका फर्स्ट सम है 12 मल्टीप्लाई 9। तो आपको सबसे पहले इसे सही करके लिखना है इस तरह से। 12 आपको ऊपर लिखना है, 9 थोड़ा सा गैप दे के नीचे लिखना है। अब आपको देखना है बेस 10 लेना है कि 12 है 10 से ज्यादा है या कम है। तो बच्चों 4.3 में हमने यही चीज सिखाई थी, हमने डेविएशन किए थे, तो उसमें हमने ये सब किया था। तो आप 4.3 देख लीजिएगा, इजी रहेगा आपके लिए। अब आपको 12 देखना है कि 10 से ज्यादा है या कम है। ये ज्यादा है 10 से, तो एक तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, थोड़ा सा आपको दूर करके लिखना है, ठीक है, और गैप दे के लिखना है 12 के बिल्कुल सामने। ज्यादा है इसलिए प्लस का साइन लगाया है, और कितने नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, ठीक है। 10 और 12 में 2 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया है। अब 9 बच्चों 10 से कम होता है, 1 कम है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, और कम है तो माइनस का साइन लगाना है। ज्यादा है 10 से तो प्लस का साइन आएगा, और अगर 10 से कम है तो माइनस का साइन आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। ये हमने डेविएशंस निकाले हैं बच्चों, आपको यहाँ लाइन लगानी है। अब आपको फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा बच्चों। सेकंड स्टेप है कि इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशंस का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक बात और ध्यान देनी है बच्चों, अगर एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है, तो जो हमारी नीचे डिजिट आएगी वो माइनस में आएगी। एक आपको यहाँ पर लाइन लगानी है इस तरह से टेढ़ी। अब आप +2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 2 1 जा 2। आपको यहाँ लिखना है, प्लस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर माइनस में आएगा, -2 आएगा। तो प्लस और प्लस को बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा जो आंसर होगा प्लस में आएगा। माइनस माइनस को करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्लस में होता है। माइनस और प्लस का या प्लस और माइनस का आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, नहीं तो आपका जो सम है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज आपको रफ में करनी है। चलिए अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस -2। अब आपको सेकंड स्टेप करना है, या तो 12 में से 1 को कट करना है, लेस करना है, या 9 में 2 को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और नीचे माइनस का है तो 12 में से 1 लेस हो जाएगा। और अगर आपको प्लस करना है तो 9 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। 12 में 1 माइनस करोगे तो 11 आएगा, 9 में 2 ऐड करोगे तो भी 11 आएगा। एक को एक ही करना है आपको, ठीक है, दोनों ही एक साथ नहीं करने हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों कर रही हूँ 12 में 1 को लेस कर रही हूँ। आप चाहो तो 9 में 2 को ऐड भी कर सकते हैं।
आंसर सेम आएगा, दोनों में से एक ही करना है। यहाँ पर आपको लिखना है 12 माइनस 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है ये -2 एज इट लिखना है आपको नीचे, और 12 में से 1 को कट करना है, लेस करना है, तो 11 आएगा। अब बच्चों देखो, जो हमारा यहाँ पर -2 आ रहा है ना, ये नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव नहीं रखना है। ठीक है, हमारा जो आंसर आना चाहिए प्लस में आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करने के लिए आपको, आपने जो बेस था हमारा 10 वो लेना है, और 10 में से इन 2 को लेस कर देना है, कट कर देना है। तो ये पैटर्न आपको तभी अपनाना है जब आपकी डिजिट एक 10 से बड़ी हो और दूसरी छोटी हो, अदरवाइज आपको ये पैटर्न नहीं यूज करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको बेस हमारा था 10 में से 2 को कट करना है, और ये रहा बच्चों 11। 11 में से भी आपको एक नंबर कट करना है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा जो ये आंसर है मल्टीप्लाई है वो माइनस में आ रहा होता है, तब हमें इसको प्लस में करना है। प्लस में करने के लिए एक तो हमें इसे बेस में से लेस करना है, इस नंबर को, इस डिजिट को, और जो हमारी लेफ्ट साइड में, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में जो डिजिट दी हुई है उसमें से 1 को लेस करना है। चलिए अब हम करते हैं इसको सीधा। अब 11 में से 1 कट गया तो रह गया 10, और इधर 10 में से 2 कट गया तो रह गया 8। अब बच्चों आपका आंसर आ गया है। आपको क्या करना है, ओनली सिर्फ ये जो हमने लाइन लगाई थी वो आपको हटानी है। 108 आपका आंसर आएगा। आपको इस पैटर्न से ये सम करने हैं, और ये पैटर्न तभी अपनाना है जब आपका जो आंसर है यहाँ पर है, एक तो प्लस का हो और एक माइनस का, और यहाँ पर माइनस आ रहा हो। ठीक है, ये चीज आपको तभी यूज करनी है। चलिए अब मैं आपको करवा रही हूँ सेकंड सम। 15 मल्टीप्लाई 12, तो बेस आपको लेना है 10, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहीं से नहीं आया। अब आपको फिर सीधा करना है, इसे 15 और 12 को थोड़ा गैप दे के लिखना है। अब आपको देखना है कि 15 10 से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो यहाँ प्लस का साइन, और कितने नंबर ज्यादा है, 5 नंबर ज्यादा है, क्योंकि 15 और 10 में 5 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ हम +5 लिख देंगे। और 12 में बच्चों ज्यादा है, प्लस का साइन आएगा, और कितने नंबर ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस आ गए हैं। तो आपका सवाल बहुत इजी रहेगा जो सम है, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है, तो हमारा आंसर भी प्लस आए। अब हम शुरू करते हैं सम को करना। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10। देखिए दोनों प्लस प्लस है, तो हमारा जो आंसर है वो प्लस का ही आ रहा है। अब आपको टेढ़ी सी लाइन लगानी है। अब आपको सेकंड स्टेप करना है, या तो 15 में 2 को ऐड करना है, या 12 में 5 को ऐड करना है। कुछ दोनों में से एक ही करना है, दोनों एक साथ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर बच्चों 15 में 2 को ऐड कर रही हूँ। 15 प्लस 2, ये हो गया 17। अगर आप 12 में 5 को ऐड करते हो तो भी 17 आएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। आपको फिर टेढ़ी लाइन लगानी है। अब 15 प्लस 2 हो गया हमारा 17, और ये हो गया हमारा 10। अब दोनों तरफ देखिए दो दो डिजिट आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा 1 है आपको इस तरफ भेजना है। अब आप यहाँ लिख लोगे 17 प्लस 1, ठीक है, और ये लाइन लगा दोगे, इधर रह जाएगा 0। अब आपका आ गया ये 18, और ये है 0। अब 18 में, और ये जो आपको टेढ़ी सी लाइन लगा रखी है आपने, वो आपको हटानी है और 0 लिखना है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड सम में बच्चों सेम ही है, 13 मल्टीप्लाई 17। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, जैसा मैंने आपको सेकंड सम कराया है उसी तरह से है। मैं आपको एक तो आपको सीधा करके दे देती हूँ, और यहाँ पर बच्चों 17 आएगा, और कितने ज्यादा है ये 10 से बेस लिखने हैं आपको। ओके, और अब आपको नेक्स्ट स्टेप आपको खुद करना है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर 13 में 7 को ऐड कर दीजिएगा, या 17 में 3 को ऐड कर दीजिएगा, आंसर सेम आएगा। तो ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपको फोर्थ सम करवा रही हूँ। देखिए 8 मल्टीप्लाई 9, तो बेस आपको 10 ही लेना है। अब इनको सीधा लिख लेते हैं, 8 और 9। अब आप देखिए कि ये 10 से ज्यादा है या कम है, तो 8 10 से कम है,
तो एक तो माइनस का साइन आएगा और कितने नंबर कम है, 2 नंबर कम है तो यहाँ 2 लिखोगे। 9 भी बच्चों 10 से कम है तो आपको माइनस का साइन लगाना है। और 10 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है तो आपको 1। अब आपका शुरू हो जाता है सम। एक तो आपको टेढ़ी सी लाइन लगानी है यहाँ पर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बच्चों स्टार्टिंग में ही बताया था कि माइनस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर प्लस का आएगा। अब आपको 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 तो प्लस का आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। माइनस तब आता अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता। तो यहाँ पर भी इजी सम है बहुत ही। अब आप चाहो तो 8 में 1 को लेस कर दो या 9 में 2 को लेस कर दो। क्या करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों 8 में 1 को लेस किया है। सेम ही आंसर आएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। आप चाहो तो 9 में 2 को कट करोगे तो भी 7 आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है ये शुरू। 8 में से 1 को लेस करेंगे तो 7 रह जाएगा, ये रह जाएगा 2। अब आपका आंसर आ गया 70। बस आपको ये जो टेढ़ी सी लाइन है उसे हटाना है। चलिए अब हमारा फिफ्थ सम है बच्चों, 14 मल्टीप्लाई 11। तो बेस रहेगा आपका बच्चों 10। तो थर्ड सम आपके लिए है। ये भी मैं बच्चों सेकंड सम जैसा ही है, मैं आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ। आपको इनको सीधा करना है 14 और 11 को। ठीक है, अब आप देखिए कि 14 10 से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो प्लस का साइन, कितना ज्यादा है 4 नंबर ज्यादा है तो 4 लिखेंगे। 11 भी बच्चों 10 से ज्यादा है, 1 नंबर ज्यादा है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब लाइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 को, डेविएशंस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा। देखिए यहाँ पर दोनों प्लस के ही साइन है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ प्लस का आएगा। 4 1 जा 4। अब टेढ़ी सी लाइन लगानी है। अब 14 में 1 को ऐड करो या 11 में 4 को ऐड करो, 15 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर 14 में 1 को ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो 11 में 4 को भी ऐड कर सकते हो। 14 प्लस 1 तो हो गया हमारा यहाँ पर 15। और ये है बच्चों, और देखिए बच्चों 3 ही डिजिट है। ठीक है, इस तरफ 2 डिजिट इधर है और 1 इधर है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अगर यहाँ पर हमारी 2 डिजिट आती ना फिर हम एक इधर दे देते, बट यहाँ पर एक ही है इसलिए 1 डिजिट है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा आंसर आएगा 150। तो आपको क्या करना है, बस ये जो हमने लाइन लगाई है उस लाइन को हटाना है। अब आपको मैं अगला 6 सम करवा रही हूँ। 9 मल्टीप्लाई 16। तो बच्चों ये जो मैंने आपको सम करवाया था फर्स्ट, सेम वैसा ही है, आपको दोबारा करवा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए एक डिजिट 10 से कम है एक ज्यादा है, तो आपका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। तो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट सम में पैटर्न यूज किया था, मेथड यूज किया था, वही यहाँ करेंगे। बेस है हमारा बच्चों 10, इनको सीधा करते हैं 9 और 16 को। 9 कम है तो माइनस का आएगा साइन, और कितना कम है 10 से, 1 कम है तो -1 लगाएंगे। और ये ज्यादा है 10 से ज्यादा है, प्लस का साइन है, और कितने नंबर ज्यादा है 6 नंबर ज्यादा है तो यहाँ 6 लगाएंगे। अब आपको इन दोनों डेविएशंस का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा 6। तो यहाँ पर एक माइनस का है साइन, एक प्लस का है। माइनस और प्लस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमारा माइनस में आता है। तो यहाँ पर 6 आएगा माइनस, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है कि आप 9 में 6 को ऐड करना चाहते हो या 16 में 1 को माइनस करना चाहते हो। चलो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अब 16 में 1 को लेस करने जा रही हूँ। आप चाहो तो 9 में 6 को प्लस भी कर सकते। 16 माइनस 1, 9 में 6 को जो ऐड करोगे तो भी 15 आएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड स्टेप करते हैं, सेकंड लाइन में आते हैं। अब आपको फिर टेढ़ी सी लाइन लगानी है, आपको कट करना है 16 में से 1 को, तो आएगा हमारा 15।
और ये है -6। तो देखिए बच्चों फर्स्ट सम में बताया था हमारा ये नेगेटिव में नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, हमें इसको प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करने के लिए आपको जो हमारा बेस है 10 उसमें से इसको लेस करना है। अब हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आ जाएगा। और एक बात और बताई थी, जो हमारी लेफ्ट साइड में डिजिट है, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, देखो ये बीच में डिवाइड किया हुआ है इनको, ठीक है। अब इसमें से भी बच्चों आपको एक लेस करना है, 15 में से एक लेस करना है। जैसे फर्स्ट सम में हमने लेस किया था 11 में से 1 को, तो 10 आया था। इसी तरह से आपको 15 में से 1 को लेस करना है। और ये तो हमारा बेस है, बेस में से हमने 6 को कट करना है। तो देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा 14 और इधर रह जाएगा 10 में से 6 को कट करोगे तो रह जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 है, तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ 2 होती ना इस साइड में, फिर आप एक इधर देते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये 14 का 14 रह जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका सम होता है बच्चों स्टार्ट। मैं आपको 7 नंबर वाला सम मैं बच्चों होमवर्क दे रही हूँ, बहुत ही इजी है। प्लस का साइन आएगा, आपको बेस नहीं लगाना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको सेकंड और दिखाया था बच्चों अभी 5 नंबर वाला सम सेम ही है, तो 7 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आपको सीधा करके देती हूँ 12 और 13। अब आपको इधर बेस में से कट देखना है कौन ज्यादा है कौन कम है। ये बच्चों आपका होमवर्क है। 7 सम मैं 8 आपको करवा रही हूँ, ठीक है। 8 आपको मैं करवा रही हूँ, 13 मल्टीप्लाई 10। तो दोनों ही बच्चों आपका जो आंसर आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। ये बेस है मेरा 10। चलिए अब इनको सीधा करते हैं, 13 और इधर आ जाएगा 10। तो अब आपको चेक करना है कि 13 10 से ज्यादा है ना। यहाँ प्लस का साइन और कितने नंबर ज्यादा है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और ये बच्चों 0 आएगा, क्योंकि 10 और 10 बराबर है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। या 10 में से 10 को कट करते हैं तो 0 ही आता है ना, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो प्लस का 0 आएगा। चलिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब आप किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है, तो यहाँ 0 आएगा। आपको पता ही है बच्चों, 0 को किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर आता है। अब आप क्या चाहते हो, 13 में 0 को ऐड करना चाहते हो, 10 में 3 को ऐड करना चाहते हो, तो आंसर हमारा 13 ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 13 में 0 को ऐड कर रही हूँ, 13 प्लस मेरा जो आंसर है वो यहाँ पर 13 ही आएगा। 13 में 0 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, इधर आ जाएगा 0 का 0। यहाँ पर देखिए बच्चों ये मेरी ये होती है लेफ्ट साइड और ये होती है राइट साइड। लेफ्ट को मैंने एल में लिख दिया है, राइट को आर में। देखिए अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो 2 डिजिट है और राइट साइड में एक ही है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इस साइड में 2 डिजिट होती ना तो 1 हम इधर दे देते। यहाँ पर ऑलरेडी एक ही डिजिट है तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब आपका आंसर आएगा 130। हाँ तो ये जो आपको जो आपने टेढ़ी सी लाइन लगाई है वो हटानी है आपको। तो बच्चों आपकी 4.4 यही कंप्लीट होती है। तो हमने ये जो आपकी 4th यूनिट थी पूरी कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। पीछे की आपकी जितनी भी यूनिट है वो हमने कंप्लीट करवा दी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो आज की मैंने एक्सरसाइज करवाई है आपको समझ में आ गई है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं आई है तो भी बताइएगा, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।